नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 12 तक देखा था। भाग 12 में मैंने आपको संघ कॉर्डेटा के बारे में बताया था। मैंने आपको संघ कॉर्डेटा के लक्षण बताए थे और फिर मैंने आपको बताया कि संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। वो 3 उपसंघ कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर याद कराया था आपको कि संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला था यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। भाग 12 में ही मैंने आपको उपसंघ यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था, आपको बता दिया था सारी चीज़ें। तो तीसरा जो उपसंघ है वर्टिब्रेटा वो बचा था, उसको मैं आपको भाग 13 के अंतर्गत बताऊंगा, उपसंघ वर्टिब्रेटा। चलिए शुरू करते हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में। सबसे पहले हम उपसंघ वर्टिब्रेटा के कुछ सामान्य लक्षण देखेंगे और उसके बाद हम वर्टिब्रेटा का ही फ्लो चार्ट देखेंगे, क्योंकि वर्टिब्रेटा को भी अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इसे कहते हैं सब फाइलम। जब सिर्फ संघ रहता है तब उसे फाइलम कहते हैं, जब उपसंघ होता है तब उसे हम कहते हैं सब फाइलम। इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्टिब्रेटा। देखिए, जो वर्टिब्रेटा के जो प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेटा में रखे जितने भी जंतु हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इस तरह से वर्टिब्रेट्स लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वर्टिब्रेटा में रखे हुए प्राणी। इन्हें वर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं अभी आगे आपको बताया जाएगा। वर्टिब्रेट जो शब्द है आप यहाँ देख रहे हैं ना, वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेटा, ये लगभग बना हुआ है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम जिसे हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। आपने इससे पहले पढ़ा था कि कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। कॉर्डेटा को 3 उपसंघ में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला ये था यूरोकॉर्डेटा और दूसरा था सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। हमने आपको बताया था कि ये जो कॉर्डेटा संघ होता है, कॉर्डेटा संघ, इसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। मैंने आपको बताया था पृष्ठ रज्जु एक नलिकाकार संरचना होती है जो यूरोकॉर्डेटा में इसके लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और इनमें जीवन पर्यंत पाया जाता है, जीवन पर्यंत पाया जाता है और सिर से पूंछ तक पाया जाता है। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा में, तो वर्टिब्रेटा में ये सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, ये सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। आपको यहीं पढ़ना है वर्टिब्रेटा। हमें ये समझना है अभी कि वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं। वर्टिब्रेटा जो उपसंघ होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है और भ्रूणी से जब वयस्क में ये परिवर्तन होता है, मतलब गर्भाशय में जब भ्रूणीय अवस्था है और जब ये वयस्क में परिरूपांतरित होता है, तो उस समय जो भ्रूण में नोटोकॉर्ड पाया गया है वो रूपांतरित हो जाता है, किसमें, रूपांतरित हो जाता है मेरुदंड में यानी वर्टिब्रल कॉलम में। रीज़न यही है कि इसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनमें लार्वा के पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक। इनमें नोटोकॉर्ड बदलता नहीं है। सेफेलोकॉर्डेटा में जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इनमें भी नोटोकॉर्ड बदलता नहीं है। बदल किस में रहा है, वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जब ये एडल्ट होते हैं तो उस समय नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसे हिंदी में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था में हमारे शरीर में नोटोकॉर्ड ही पाया जाता है, वही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। अब ये जो मेरुदंड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो या तो उपास्थीय होते हैं, उपास्थीय यानी कॉर्टिलेजिनस मतलब कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसमें ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कॉर्टिलेज का बना होता है। कॉर्टिलेज मैंने बताया था एक लचीला संरचना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं प्राणी जिनमें ये अस्थिल होता है। अस्थिल मतलब बोनी, बोनी मतलब बोन्स
यानी हड्डी से मिलकर बना होता है। तो हमारे अंदर मेरुदंड किससे मिलकर बना है? अस्थिल है, यानी बोन्स से, हड्डियों से मिलकर बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम। ये सब बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस नीट में बार बार पूछे जाते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसी कारण इसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। देखिए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा सेम है ना, इसी नाते इस उपसंघ को वर्टिब्रेटा कहा जाता है, क्योंकि इस संघ के समस्त प्राणी में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और जिसमें भी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? कशेरुक प्राणी कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रा, कशेरुक प्राणी। इससे पहले जो भाग 12 था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझसे, मैंने शुरू में भी बोल दिया था कि संघ कॉर्डेटा को कशेरुक कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। संघ कॉर्डेटा के समस्त प्राणियों को कशेरुक नहीं कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी मिस कर गया देखना, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन साफ साफ लिखी गई है, ऐसे लाइन सीधे पूछ लिया जाता है नीट में। तो यहाँ पर आप भाग 12 को अगर लिखे हुए हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर कशेरुक काट दीजिए। कॉर्डेटा संघ के प्राणियों को कशेरुक नहीं कहते हैं, कॉर्डेटा में रखे गए वर्टिब्रेटा को कशेरुक कहते हैं, इनको सिर्फ कशेरुक कहते हैं, कशेरुक प्राणी, क्योंकि इसमें कशेरुक दंड, मेरुदंड को ही कशेरुक दंड भी कहा जाता है हिंदी में। और कशेरुक दंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी जिनमें पाया जाता है उन्हें हम कशेरुक कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुक प्राणी कहते हैं। अब ध्यान से दीजिएगा, यह एनसीईआरटी की लाइन है, साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेटा के जितने भी प्राणी हैं सब के सब कॉर्डेटा संघ में आते हैं, बट लेकिन ऑल कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेट यानी कशेरुक नहीं होते, क्योंकि कुछ कॉर्डेटा, कौन कॉर्डेटा? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये वर्टिब्रेट नहीं होते। इस लाइन का यही मतलब है, ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों नहीं है? सारे के सारे वर्टिब्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड नहीं पाया जाता, इनमें नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? सिर्फ वर्टिब्रेटा में। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बात समझ में आई? अब आपको ये भी पता चलेगा कि उपसंघ वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड, या इसी को मेरुदंड को क्या कहते हैं? कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड या मेरुदंड, जिसे इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, अगर पाया जाता है तो उसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स। तो ये था रीज़न कि क्यों हम इस उपसंघ को वर्टिब्रेट कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं वर्टिब्रेटा के कुछ सामान्य लक्षण, वर्टिब्रेटा में के प्राणियों के कुछ सामान्य लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, रीज़न आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस उपसंघ में पाए जाने वाले समस्त प्राणियों में मेरुदंड या कशेरुक दंड, जिसे इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, पाया जाता है। आप एनसीईआरटी की लाइन जरूर लिखिएगा ब्रैकेट में कि ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहाँ पर सबसे पहला जो लक्षण है वो ये कि इस उपसंघ के प्राणियों में, इस उपसंघ के प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन पाया जाता है तथा मस्तिष्क कोश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेनियम, पाया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेटा उपसंग के प्राणी में मस्तिष्क पाया जाता है और मस्तिष्क कोष, अब ये तो जानते होंगे मस्तिष्क क्या होता है, लेकिन मस्तिष्क कोष शायद आप जानते नहीं होंगे। समझ लीजिए मस्तिष्क कोष क्या है। क्रेनियम, ये एक ऐसा कोष, कोष मतलब होता है खाली जगह, तो मस्तिष्क कोष का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर मस्तिष्क स्थित होता है। अगर हम अपने शरीर में दिखाएं कि मस्तिष्क कोष कहाँ पे है, तो हमारा ब्रेन कहाँ पर है, यहाँ पर फिट है अंदर। तो यहाँ से लेकर यहाँ के पीछे बैक साइड तक, यहाँ से लेकर बैक साइड तक की जो बोन्स होती हैं उसी को हम कहते हैं क्रेनियम बोन्स। मनुष्य में अगर देखा जाए तो क्रेनियम बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा साइड और पीछे, यहाँ से यहाँ तक पीछे तक, और ये साइड के बोन क्रेनियम बोन कहलाते हैं। और उसी को हम कहते हैं क्रेनियम, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन स्थित होता है। ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी आघात से वो बचा रहे। आप देखेंगे यहाँ पर जो सामने ये जो बोन्स होते हैं, इन्हें हम क्रेनियम में नहीं इंक्लूड करते हैं, ये फेशियल बोन कहलाते हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। क्रेनियम बोन यहाँ से हैं स्टार्ट, यहाँ से लेकर बैक साइड तक, और साइड साइड के बोन्स जो होते हैं उसे हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। यानी मस्तिष्क कोष पाया जाता है जिसके अंदर मस्तिष्क स्थित होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटोकॉर्ड पूंछ से मस्तिष्क कोष तक पाया जाता है। संग वर्टिब्रेटा के जो प्राणी होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूंछ से लेकर मस्तिष्क कोष तक पाया जाता है, मतलब कह सकते हैं सिर से लेकर पूंछ तक। तीसरा, नोटोकॉर्ड वयस्क अवस्था में रूपांतरित होकर उपास्थल यानी कॉर्टिलेजिनस व अस्थिल यानी बोनी मेरुदंड, या इसे हम कशेरुकदंड कहते हैं, या इसे इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, में रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। चौथा पॉइंट, सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं, जैसे घ्राणेंद्रिय जो कि हमें स्मेल करने में सहायता करता है, स्मेल का एहसास दिलाता है घ्राणेंद्रिय। दूसरा दर्शनेंद्रिय जो हमें देखने में सहायता करता है। तीसरा श्रवणेंद्रिय जो हमें सुनने में सहायता करता है। तो सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग जैसे घ्राणेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय व श्रवणेंद्रिय पाए जाते हैं। पांचवा, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो हृदय होता है वो उस हृदय में, या ऐसे लिख सकते हैं, हृदय 2, 3 या 4 प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठों यानी चैम्बर्स, इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर, प्रकोष्ठों में विभक्त होता है। अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि प्रकोष्ठ होता क्या है, चैम्बर्स क्या होते हैं, बाकी आपको फिजियोलॉजी में बताया जाएगा जब हार्ट वाला पोर्शन आएगा। हम अगर अपने मनुष्य में उसका हृदय देखेंगे तो इसमें कुल 4 चैम्बर्स होते हैं।
दो अलिंद होता है, ये एक अलिंद हो गया, ये दूसरा अलिंद, से इंग्लिश में आर्ट्रिया कहते हैं, ATRIA। ये है निलय, ये एक निलय, ये दूसरा निलय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो मनुष्य में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ये 1 2 3 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्टिब्रेटा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही पाया जाता है चैम्बर। अगर 2 चैम्बर पाया जाएगा तो इनमें क्या होगा, एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। ध्यान देंगे, एक अलिंद और एक निलय। अगर 3 पाया जा रहा है चैम्बर तो इसमें आप देखेंगे 2 अलिंद पाया जाएगा, अलिंद की संख्या 2 होगी लेकिन निलय की संख्या 1 होगी। अगर 4 प्रकोष्ठ पाया जा रहा है तो 4 में 2 अलिंद जो कि ऊपर बना हुआ है और 2 निलय पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी आगे बताया जाएगा कि किन जीवों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, किन में 3, किन में 4 पाए जाते हैं। तो अगर 2 पाया जा रहा है, हृदय में 2 चैम्बर पाया जा रहा है तो इसका मतलब एक अलिंद है और एक निलय है। 3 पाया जा रहा है तो 2 अलिंद है और एक निलय है, और 4 है तो 2 अलिंद 2 निलय। ये हो गया एक और लक्षण संघ उपसंघ वर्टिब्रेटा का। 6वां लक्षण लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाया जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इरेज करके आगे के पॉइंट्स आपको लिखवा देते हैं। लिखते चलिए, याद करते चलिए। ये 6 पॉइंट हो गए हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा के। 7वां पॉइंट वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा जल संतुलन व उत्सर्जन होता है। ठीक है, संघ वर्टिब्रेटा के प्राणियों में जल संतुलन व उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, वृक्क। 8वां पॉइंट उपांग फिन व पाद यानी लिम्स। इसका मतलब होता है, लिम्स का मतलब होता है पैर व हाथ युग्मित होते हैं यानी जोड़े में पाए जाते हैं। अगर कोई उपांग पाया जाएगा तो वो भी युग्मित होगा, कोई फिन पाया जाएगा वो भी युग्मित होगा। फिन मतलब होता है पख, मैंने आपको बताया था। अगर कोई पाद पाया जा रहा है जिसे हम इंग्लिश में लिम्स कहते हैं, पैर व हाथ, वो भी जोड़े में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका उपसंघ वर्टिब्रेटा के लक्षण, इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम उपसंघ वर्टिब्रेटा के और क्योंकि उपसंघ वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है, उनको अब हम देखेंगे। पहले फ्लो चार्ट में हम सब सारी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि वो फ्लो चार्ट जो बनाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट से हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा उपसंघ वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है, यानी डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वो डिवीज़न कौन है? पहला एग्नाथा, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, ध्यान देंगे, एकदम रटते चलेंगे आप। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है, एग्नाथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। किस बेसिस पे आखिर वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया? आधार क्या है? तो आधार ये है कि इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबड़े
नहीं पाए जाते हैं। और गैनाथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। बस यही आधार है जिसके बेसिस पर उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो समूहों में बांटा गया है। ये बार बार पूछा जाता है नीट में कि किसमें जबड़े नहीं पाए जाते, किसमें जबड़े पाए जाते हैं। जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते वो है समूह एग्नाथा, और जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं गैनाथोस्टोमेटा। यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लैक्स जॉज, और यहाँ पर गैनाथोस्टोमेटा में लिखेंगे बियर्स जॉज, मतलब इसमें जबड़े पाए जाते हैं और इसमें जबड़े नहीं पाए जाते। ये जो डिवीज़न है समूह एग्नाथा, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास आता है, एक क्लास यानी वर्ग आता है, जो कि है आपका साइक्लोस्टोमेटा। तुरंत याद करिए, साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद गैनाथोस्टोमेटा को में पहले सुपर क्लास आता है, महावर्ग। दो महावर्गों में बांटा गया है सुपर क्लास। गैनाथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। फर्स्ट Pisces and second tetrapoda। गैनाथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। जो महावर्ग पिसीज हैं इसको दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग हैं, कौन कौन से? पहला आता है कॉन्ड्रिक थीज। इसको इंग्लिश में लिखेंगे इस तरह से, कॉन्ड्रिक थीज। और दूसरा ऑस्टिक थीज। ये हो गया। महावर्ग टेट्रापोडा में 4 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? पहला एम्फीबिया यानी उभयचर। दूसरा रेप्टाइलिया यानी सरीसृप। तीसरा एवीज यानी पक्षी। और चौथा मैमल्स यानी स्तनधारी। तुरंत याद करिए आप, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फ्लो चार्ट नहीं याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए साथ में याद करते हैं। मैं आपको याद करा देता हूँ। उपसंघ वर्टिब्रेटा, ऐसे याद करेंगे। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है, एग्नाथा और दूसरा गैनाथोस्टोमेटा। एग्नाथा जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, गैनाथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। एग्नाथा को सिर्फ एक क्लास में डिवाइड किया गया है, साइक्लोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा को 2 महावर्ग में बांटा गया है, पहला पिसीज और दूसरा टेट्रापोडा। पिसीज महावर्ग को 2 वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक थीज और दूसरा ऑस्टिक थीज। उसके बाद टेट्रापोडा महावर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया और एवीज एंड लास्ट मैमल्स, स्तनधारी। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में कि किसमें जबड़े पाए जाते हैं, किसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा को हमने पढ़ लिया, वर्टिब्रेटा के जो सामान्य लक्षण था हमने आपको बता दिया, याद हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले समूह एग्नाथा के बारे में और इसके वर्ग के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गैनाथोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स,
फिर इसके जो सुपर क्लासेज हैं पिसीज को पढ़ेंगे, पिसीज में वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज मैमल्स को पढ़ेंगे इस सीक्वेंस में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं समूह एग्नाथा, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और उसके एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं समूह एग्नाथा की कुछ बातें और उसमें रखे गए एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। समूह एग्नाथा, इस समूह के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड आजीवन स्थायी रहता है। इनमें वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते, जो बहुत प्रमुख बात है इस समूह का। मैंने आपको बताया था कि एग्नाथा समूह में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और जो दूसरा समूह था ग्नैथोस्टोमेटा, उसके प्राणी में जबड़े पाए जाते हैं। तो इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें युग्मित पख नहीं होते हैं। पख क्या होता है मैंने आपको बताया था, फिन्स, इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो जनन वाहिनियां हैं ये भी नहीं पाई जाती। और समूह एग्नाथा का जो एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, इसके लक्षण देखते हैं। देखिए पख तो यहाँ पर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पख यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन ये युग्मित नहीं होते, यानी जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। और जो सामान्य मछलियाँ होती हैं उसमें जोड़े में पाई जाती हैं। आप देखेंगे अगर आप कोई भी मछली है तो उसमें एक इस तरफ एक पख निकला होता है, दूसरी इस तरफ पख निकला होता है, जो इसके तैरने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर युग्मित पख नहीं पाए जाते। ये तो पख है, सिंगल पाया जाता है, युग्मित जोड़े में नहीं होता। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा जो कि एग्नाथा का है, और इसके कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में दो आप मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, एक है हैग फिश और दूसरा है लैम्प्रे। ये दोनों के दोनों समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के वाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट। मैंने आपको बताया था वाह्य परजीवी, परजीवी क्या होता है पहले ये समझेंगे। परजीवी मतलब कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। जो अपना भोजन दूसरे किसी जीव से प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं परजीवी, एक तो अंतः परजीवी होते हैं, दूसरा बाह्य परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी जिसे हम इंडो पैरासाइट कहते हैं, जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे बाह्य परजीवी जिसे हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं, वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। जैसे हम लोगों के बाल में, मतलब हमारे तो नहीं है, पता नहीं जिसके भी हो, बाल में जो जुआ पड़ जाता है उसे हम बाह्य परजीवी एक्टो पैरासाइट कहते हैं, हमारे नहीं है। तो बाह्य परजीवी का उदाहरण होता है कुछ भी, जैसे मनुष्य के सिर में जुओं का पड़ना, या टिक्स ऑन डॉग्स पे जो टिक्स आ जाते हैं वो एक्टोपैरासाइट यानी वाह्य परजीवी के उदाहरण होते हैं। मतलब जो शरीर के बाहर पाए जाएंगे परजीवी के रूप में उन्हें हम वाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट कहेंगे। तो इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं यानी हैग फिश और लैम्प्रे, यही दो आपको पढ़ना है। हैग फिश जिसे माइग्जाइन भी कहते हैं, और दूसरा लैम्प्रे जिसे हम पेट्रोमाइजॉन भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों कुछ मछलियों पर, मछली के शरीर के ऊपर ऐसे चिपके रहेंगे। ऐसे ये मान लो कोई मछली है, उस पर ये या तो ये ऐसे उसके शरीर पर चिपके रहेंगे। तो ये कुछ मछलियों के वाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। याद कर डालिए, समूह एग्नाथा में रखा एक वर्ग जो कि है साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग में रखे सभी प्राणी कुछ मछलियों के ऊपर वाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें अगर आप देखें शरीर, तो इनका शरीर लंबा होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लंबा शरीर होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। 6 से 15, या तो 6, मिनिमम 6 और अधिकतम 15 जोड़ी, 6 से 15 जोड़ी कुलोम छिद्र या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर हैग फिश में देखेंगे तो इसमें गिल स्लिट्स की संख्या यानी कुलोम छिद्र की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी है। और अगर आप दूसरा लैम्प्रे देखेंगे तो लैम्प्रे में गिल स्लिट्स यानी कुलोम छिद्र की संख्या कितनी है, 7 जोड़ी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इस वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में जितने भी प्राणी होते हैं उनमें श्वसन के लिए जो कुलोम छिद्र होती है उसकी संख्या 6 से 15 जोड़ी हो सकती है, मिनिमम 6 अधिकतम 15। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके मुख्य लक्षण क्या हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तो बिना जबड़े का एक चूसक होता है जो किसी भी चीज़ को सक करता है यहाँ पर, और इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है। इनके शरीर में सल्क नहीं पाए जाते। ये सल्क क्या होता है तो याद रखेंगे, आप अगर मछली को देखे होंगे, मछली की आप संरचना देखें तो उसमें ऐसे ऐसे धारियाँ पाई जाती हैं। सॉरी उल्टा बना दिए, ऐसे होता है।
ये आइज़ है, ऐसे ऐसे पाया जाता है। जो आप देखे होंगे अगर आप किसी मछली को पकड़े होंगे तो इसमें ऐसे सल्क पाए जाते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खाए होंगे तो उसमें आप जब खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे ये क्या होता है, इसको काट कर निकाल दिया जाता है इस तरह से। इनका जो स्केल होता है, एक स्केल इस तरह से होता है, ढेर सारे स्केल्स यानी सल्क इस तरह से पाए जाते हैं। सल्क भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। स्केल्स भी कई टाइप के होते हैं। तो ये जो सल्क होते हैं ये इस तरह से, ये इनमें नहीं पाए जाते। कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इनमें सल्क नहीं पाया जाता, इनमें पख नहीं पाया जाता, युग्मित पख नहीं पाया जाता। पख तो होता है लेकिन पेयर में नहीं होता। इनका जो कपाल है और इनका मेरुदंड वो क्या होता है? उपास्थिल होता है। मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेटा संघ का मुख्य लक्षण यही होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेरुदंड में। और मेरुदंड या तो उपास्थिल हो सकते हैं या तो अस्थिल हो सकते हैं। तो चूंकि इसमें अस्थि या बोन हड्डी नहीं पाई जाती तो इसमें मेरुदंड किसका बना होता है? उपास्थिल यानी कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए बहुत लचीले होते हैं। और इनका जो कपाल मतलब जिसमें ब्रेन का उपस्थित होता है वो भी किसका बना होता है? उपास्थिल यानी कार्टिलेज का बना होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। ये तो वर्टिब्रेटा का लक्षण है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्राणी हैं साइक्लोस्टोमेटा के ये सब समुद्री होते हैं यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन इनको जनन करने के लिए अलवणीय जल में आना पड़ जाता है। याद रखेंगे, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं लेकिन जनन के लिए ये कहाँ चले आते हैं? ये अलवणीय जल में आते हैं और जनन के कुछ ही दिन बाद ये मर जाते हैं। अब जब देखिए लवणीय जल से ये आए हैं जनन करने के लिए अलवणीय जल में यानी मीठे पानी में आए हैं, नदी में आए हैं, समुद्र से नदी में यानी अलवणीय जल में आए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अंडे दिए होंगे, अंडे से लार्वा निकली होगी। अब लार्वा अभी कहाँ पे है? अलवणीय जल में। लेकिन जैसे ही लार्वा का कायांतरण होता है वयस्क में, कायांतरण मतलब मेटामार्फोसिस, वयस्क में जैसे ही रूपांतरण होता है ये भाग के चले आते हैं लवणीय जल में। याद रखेंगे साइक्लोस्टोमेटा में जितने भी प्राणी हैं वे सभी लवणीय जल यानी समुद्र में पाए जाते हैं और जनन के लिए ये अलवणीय जल में आते हैं। कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। इनके जो अंडे हैं उनसे लार्वा निकलती है। ये लार्वा जब बड़ी हो जाती है तो फिर वापस कहाँ चली जाती है? अपने गाँव यानी लवणीय जल में। तो ये था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इनके जो हृदय होते हैं उसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 2 चैम्बर, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी के हृदय में, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? एक अलिंद पाया जाएगा यानी ऑर्ट्रिया और दूसरा निलय यानी वेंट्रिकल। बस ये थे आपके समूह एग्नाथा के मुख्य लक्षण, उसके एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के एक मुख्य लक्षण। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में 2 एग्जाम्पल आते हैं, हैग फिश और लैम्प्रे, जो आपको पढ़ना है। और भी एग्जाम्पल्स हैं तो वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। हैग फिश जिसे हम माइक्साइन भी कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा। ये इसका टेंटिकल्स होता है संस्पर्शक। इसमें 12 जोड़ी गिल स्लिट्स यानी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये इसके म्यूकस ग्लैंड होते हैं, आपको डॉटेड में दिखाई गई हैं। उसके बाद ये लैम्प्रे फिश है जिसमें ये इसका वृत्ताकार मुख है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, ना तो इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। इनका ये जो गिल ओपनिंग है वो 7 जोड़ी पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि लैम्प्रे में गिल स्लिट्स यानी क्लोम छिद्र की संख्या कितनी होती है? तो 7 जोड़ी होती है। हैग फिश में क्लोम छिद्र की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। बस ये था समूह एग्नाथा और उसके एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आता है इसके बाद जो समूह वो है गनाथोस्टोमेटा, जिसमें 2 महावर्ग पिसीज और टेट्रापोडा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो आपको आगे पार्ट 14 के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है, जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।